हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपी बीएड और बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए सामान्य ज्ञान का सेशन शुरू कर रहे हैं। चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। बिहार बीएड में जीके जीएस 40 क्वेश्चन आने हैं, यूपी बीएड में 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसकी पहली क्लास दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और नए प्रश्न जो बन सकते हैं वह भी बताने वाले हैं। अगर बात करते हैं द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी या सलमान खुर्शीद या शशि थरूर, बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी हो जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, अरुंधति राय से एक रचना पूछी जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रचना है, तो अरुंधति राय की हो जाती है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। एंग्लो इंडियन अगर पूछा जाता था कि लोकसभा में जो होता है कि राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त करता था, तो लोकसभा में कितने राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन करता था, तो 2 करता था। अगर यही पूछा जाता कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था, तो राज्यसभा में ये भी प्रश्न बन चुका है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन करता था। अब ये देखिएगा, लोकसभा के प्रावधान को क्या कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया है अब 2020 से। लेकिन एंग्लो इंडियन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत थी, ये बताइएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो किसके तहत हो जाएगी? आर्टिकल 331 के तहत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है? अर्थात आपातकाल से संबंधित अगर बात कर रहे हैं सर, आपातकाल से संबंधित, अब बता दो कि कौन सा भाग संबंधित है। भाग बता दो, भाग आपने सुना होगा, तो संविधान में भाग होते हैं, तो कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो भाग 18 की बात करते हैं, तो किससे संबंधित हो जाता है? आपातकाल से संबंधित हो जाता है। लेकिन पूछा गया है आर्टिकल जो होता है, अब भाई आपातकाल में कितने आर्टिकल हैं, तो 352 से लेकर के 360 तक क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। अब 352 से 360 तक होते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये 356 आपका हो जाएगा। अब 356 अगर हो जाता है, तो 356 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। जबकि अनुच्छेद 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या होता है सर? आप राष्ट्रपति शासन हो जाता है। अगर अनुच्छेद 360 पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 360 वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। अब पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल का एक भी बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। ये सब क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला पंजाब, मेरठ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद या मुंबई महाराष्ट्र? राष्ट्रीय खेल संस्थान पूछा जा रहा है, कहाँ पर होगा? ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कहाँ पर हो जाएगा? पटियाला पंजाब में हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और, खेल की बात आ गई, तो खेल दिवस कब मनाते हैं, यह भी नोट कर लो, प्रश्न बन सकता है सर खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस नोट कर लीजिएगा, 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है। तो हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी थे, इसलिए जयंती मनाई जाती है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद का अर्थ ही अगर हम पूछ लें साथियों कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब ज्ञान होता है, तो वेद कितने होते हैं? कुल वेद की संख्या कितनी होती है? 4 वेद होते हैं। अब 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद आपके सामने। पूछा जाता है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? कौन सा वेद जो होए वेद त्रयी में शामिल नहीं है? अब वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं होगा, यह प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तब वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं होता है? अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। और वैसे वेदों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। सबसे नया वेद अगर पूछ लेगा या सबसे नवीन वेद अगर आपसे पूछ लेगा, तो कौन सा हो जाएगा? आपका अथर्ववेद हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पीछे बताने का कि समझ में आ जाए। और सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा, तब कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में है, तो किस में हो जाती है? ऋग्वेद में हो जाती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र 3रे मंडल में हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है?
रजत होगा, कांस्य होगा, तांबा होगा या लोह होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 की। अब देखो प्रथम धातु कौन सी हो जाती है, तांबा हो जाती है। कौन हो जाएगी, तांबा हो जाती है, जो सबसे पहली प्रयोग की जाने वाली धातु थी। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता बताओ कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। एक कांसा से प्रश्न पूछा जाता है सर किससे मिलकर बना था, तो तांबा और टिन से क्या बनता है, कांसा बनता है। कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से क्या बनता है, कांसा बनता है। और प्रथम धातु कौन थी, तो प्रथम धातु तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। भारत में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में या मैसेडोनिया में। तो देखिएगा कहाँ पर हुआ था, मैसेडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदर टेरेसा जी को भारत रत्न कब मिला था। तो भारत रत्न कब मिला था, तो 1980 में क्या मिला था है, इनको भारत रत्न मिला था। 1980 में क्या मिला था, भारत रत्न इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा कौन सी है। पौष्टिक मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है बताइएगा, तो कौन कहलाएगा, पौष्टिक की मात्रा कहलाएगी, पौष्टिकता की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुचिपुड़ी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ट्रेंड होता है। तो कहाँ का हो जाता है, आंध्र प्रदेश का हो जाता है। जबकि कथक पूछा जाए, कथकली कहाँ का हो जाएगा, तो कथकली कहाँ का होता है, केरल का हो जाता है। अगर पूछा जाए मोहिनी अट्टम कहाँ का होता है, तो मोहिनी अट्टम भी आपका कहाँ का हो जाता है, केरल का हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यक्षगान कहाँ का होता है, तो लिख लो यक्षगान भी कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का नृत्य होता है, कर्नाटक का होता है। कथकली मोहिनी अट्टम कहाँ का होता है, केरल का होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिम्पू किस देश की राजधानी है। थिम्पू पूछा जा रहा है, किसकी राजधानी हो जाएगी, तो भूटान की राजधानी क्या हो जाती, थिम्पू हो जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की राजधानी, तो जान ही रहे हो सब लोग, भारत की राजधानी क्या हो जाती है, नई दिल्ली हो जाती है। लेकिन ये दिल्ली कब बनी थी, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो बताओ 1911 में क्या होता है, स्थानांतरित होती है। कलकत्ता से क्या होता है, स्थानांतरित होती है। और बनती कब है, 1912 में बनती है। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 में। स्थानांतरित कब हुई थी, 1911 में हुई थी। और भारत की राजधानी पहले क्या थी, कलकत्ता हुआ करती थी। और भूटान की राजधानी क्या हो जाती है, थिम्पू हो जाती है। नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है बता दो इसी से, काठमांडू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ए हुम ने की थी और 1921 में पूछा गया। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग अगर इसमें पहली बार इस हिसाब से माना जाएगा तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक नाम और मिल रहा है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम से प्रश्न पूछा जाता है, सर कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। क्लियर हो जाना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। संस्थापक कौन होते हैं, एओ ह्यूम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, किस क्षेत्र में सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। सत्यजीत रे पुरस्कार पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, निर्देशन, गायन या निर्माण। तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था ये भी बता दीजिए। तो 1875 में किया था, टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। अब यहाँ से आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है, त्रिरत्न किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से त्रिरत्न का अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाख किससे प्राप्त होता है, पेड़ों की छाल से, कीटों के शरीर के श्रावण से, कीटों के मल पदार्थ से या कीटों के अंड
अंडाशय से। 15 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा तो किससे हो जाएगा, कीटों के शरीर श्रावण से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी राय अवार्ड या बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा। तो बीसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक संगीत के क्षेत्र में पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, चीन में, इंग्लैंड या अमेरिका या जापान। तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ पर होती है, इंग्लैंड में होती है। और ये शुरू कब होती है, तो 1688 के आसपास शुरू होती है। तो पहली बार इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, औद्योगिक क्रांति कौन थी, इंग्लैंड की क्रांति थी। जापान से एक प्रश्न पूछा जाता है, सर सूर्योदय का देश किसे कहते हैं या उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट का ब्राउजर कौन सा नहीं है। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंटरनेट का ब्राउजर नहीं है, लेआउट, ओपेरा मनी या क्रोम या फायरफॉक्स, बताइएगा। इसमें कौन सा इंटरनेट का ब्राउजर, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, लेआउट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो स्कूल शिक्षा से कौन सा संबंधित है, एनसीईआरटी आपका संबंधित हो जाएगा। अब एनसीईआरटी पूछा जाता है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी जब जा रहे हो, जब पेपर देने जाना उस समय इनके अध्यक्ष वर्तमान पता होना चाहिए। जैसे जब बता दें फिर बदल जाते हैं, तो क्या करना है, जब आप पेपर देने जाओ तो उस समय वर्तमान हेड उस समय के देख लेना कि कौन होते हैं। तो स्कूल शिक्षा से संबंधित कौन होते हैं, एनसीईआरटी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से काफ़ी अच्छा होगा, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्लों को क्या कहा जाता है, क्षारीय कहा जाता है, क्षारीय अमीनो अम्ल कहा जाता है, या उदासीन या अम्लीय। अब देखो क्या कहा जाएगा, अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाएगा। अब देखो सर, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, देखो अम्ल और क्षार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सर 7 से कम जो जिसका pH मान होता है वह क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 से अधिक जिसका pH मान होता है वह क्या होता है, क्षार होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, 7.4 किसका होता है, सर रक्त का pH मान होता है। ऐसे याद कर लो, रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त कैसा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और पूछा जाएगा रक्त कैसा है, तो रक्त हल्का क्षारीय होता है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब देखो, अब आपसे पूछा ये तो आपका अम्लीय हो जाएगा, तो रक्त कैसा है, तरल क्षारीय ऊतक हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुंगो तेवई या बछेंद्री पाल, तेंजिंग नॉर्वे, या आप बताइएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपके लिए है, तो कौन हो जाएंगी, जुंगो तेवई हो जाएंगी। और पूछा जाए कहाँ की हैं, तो जुंगो तेवई कहाँ से और संबंध रखती हैं, ये जापान से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा किस नाम से जानते हैं, तो फुफ्फुसावरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। एक प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहे थे। और अनुच्छेद 32 में हो क्या जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो कब भारत रत्न मिला था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ये बताइएगा, तो 1990 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना हो जाएगी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या मालवीय जी। तो अगर बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश की, किसकी रचना हो जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की हो जाती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। देखिएगा 26 AUKUS और जो है क्वाड दोनों देशों में शामिल कौन सा देश है, भारत, अमेरिका, जापान। तो अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश हो जाते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाता है AUKUS में, और ब्रिटेन हो जाता है, और USA हो जाता है, और इसमें भी जापान होता है,
और यूएसए होता है और आपका ऑस्ट्रेलिया होता है और अमेरिका हो जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सा देश शामिल है, तो दोनों में क्या है, जापान शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, मिड डे मील योजना का नाम पोषण मिशन कब किया गया। अब मिड डे मील योजना पूछें शुरू कब हुई थी, तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू होती। अब 1995 में शुरू होती है, लेकिन इसका नाम पोषण मिशन कब किया गया था यह पूछा जा रहा है आपसे। तो पोषण मिशन कब किया गया था, तो 28 सितंबर 2021 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीख लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म ये हो गया WHO का। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल को होती है। कब स्थापना होती है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। जब 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है, तो 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हेल्थ मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य हुआ, तो हेल्थ स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और WHO का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ पर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 में होती है। सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 में होती। ये स्थापना जब हुई थी तब कितने सदस्य देश थे, 7 थे। फिर एक कौन जुड़ गया, अफगानिस्तान। तो कितने हैं सार्क में, कुल देश कितने, 8 हैं। वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं, 8 हैं। कौन सा देश सदस्य नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो कौन सा देश इसमें नहीं होगा, थाईलैंड आपका नहीं होता है, बाकी सब सदस्य होते हैं। इसकी एक ट्रिक भी याद करते हैं लोग, ऐसा याद करना चाहो तो MBBS पिन करके याद करते हैं। क्या करते हैं, MBBS पिन करते हैं। ये 7 स्थापना सदस्य में देश थे। सर कैसे, M से मालदीव हो जाएगा, B से बांग्लादेश, B से भूटान होता है, S से क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, P से पाकिस्तान होता है, I से इंडिया अर्थात भारत होता है और N से नेपाल होता है। जबकि A बाद में जोड़ सकते हो, अफगानिस्तान बाद में जोड़ा था। तो ये ट्रिक याद कर सकते हो। टोटल 8 देश सार्क में होते हैं। और है कौन सा नहीं है, तो थाईलैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, तो लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। वृद्ध गंगा कौन हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। यहाँ से पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। तो फिलहाल यहीं ये पूरे 30 क्वेश्चन हुए। उम्मीद है आशा है सेशन समझ में आया होगा। पूरे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लो, सभी के पास शेयर कर दो ताकि हम भी और क्लास दे सकें। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।